हेलो गाइस, आज हम आपको कोयल कंपनी का 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा बताने के लिए जा रहे हैं। इस मोटर का इससे पहले वाले वीडियो में हम डबल फेज वाला डाटा बताए थे और आज हम सेम उसी मोटर का सिंगल फेज डाटा बताने के लिए जा रहे हैं। कोयल कंपनी जो इस मॉडल का मोटर को बनाया है वो डबल फेज मोटर है, लेकिन उसको अब हम सिंगल फेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सिंगल फेज डाटा उसमें डाल करके उसको सिंगल फेज पे चलाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए किसी किसान के यहाँ डबल फेज का लाइन का सुविधा नहीं है, लेकिन वो डबल फेज मोटर कोयल कंपनी का खरीद चुका है। अब उनके यहाँ डबल फेज लाइन नहीं होने के कारण पानी उनको पूरा मिल नहीं पा रहा है, इसलिए कि जो डबल फेज वाला मोटर है वो मोटर डबल फेज पे ही पूरा पानी देगा, सिंगल फेज पे उसका आधा देगा या उससे भी कम देगा। किसान के यहाँ अब जो है वोल्टेज पूर्ण नहीं रहा है डबल फेज का, इसलिए कि डबल फेज का लाइन है ही नहीं और वो सिंगल फेज पे चला रहा है रेगुलर, तो उसके यहाँ पानी कम दे रहा है, तो वो इस चीज़ से तंग हो जाता है। तो अब उसी मोटर को हम सिंगल फेज में जब वाइंडिंग कर देंगे तो पानी वो उतना ही देगा जितना कि डबल फेज पे पानी देने का कैपेसिटी रखता है, और डबल फेज में उसको लगा देने के बाद वो जल जाएगा। इसलिए कि अब वो सिंगल फेज वाइंडिंग हो चुका है। सिंगल फेज मोटर कभी भी डबल फेज पे वर्क नहीं कर पाता है, और डबल फेज मोटर जितना भी होता है वो सिंगल फेज पे भी वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम उस मोटर का नेम प्लेट का डिटेल्स बोर्ड पे दर्शा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी है कोयल। कोयल कंपनी को बहुत सारे आदमी किर्लोस्कर के नाम से भी जानता है, इसलिए कि इसमें जो लिखा हुआ है ये KOEL लिखा हुआ है कोयल। तो इसका फुल फॉर्म है K से किर्लोस्कर, O से ऑयल, E से इंजन, L से लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं पूरा यहाँ पे। K से है किर्लोस्कर, O से ऑयल, E से इंजन और L से लिमिटेड। LTD यदि शॉर्टकट में कर दें हम तो ये लिमिटेड हो जाता है। तो इसका पूरा नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। और फ्रेंड्स, अब हम जिस मोटर का डाटा बताएंगे आपको उसका मॉडल है MB1.8080.02 फिर .4 फिर .50। तो फ्रेंड्स, ये मोटर जो है ये 2 HP का मोटर है। कितना HP का? HP है इसका 2.0। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका किलोवाट है KW, यानी कि किलोवाट 1.5। और फ्रेंड्स, इसका साइज है, इस पे जो लिखा हुआ होता है वो पाइप साइज लिखा हुआ होता है। इसका जो पाइप साइज है वो 80 × 80 है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका RPM है, RPM यानी कि स्पीड 2850। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका करेंट कैपेसिटी है 9.0 एम्पियर। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका कैपेसिटर वैल्यू है 36 MFD 600 वोल्ट AC कंडेंसर। ये टोटल डिटेल्स जो हम डाले हैं डबल फेज मोटर का है, लेकिन अब इस मोटर का जो हम डाटा बताएंगे वो सिंगल फेज डाटा बताएंगे। तो फ्रेंड्स, डाटा बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि इस मोटर का स्लॉट का लंबाई क्या है और उसका इनर आउटर गोलाई और बॉडी किस प्रकार से है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मोटर का स्लॉट का लंबाई जो है वो 5 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि 4.25 इंच है। किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड जो मोटर है ब्लू कलर का, उससे ज्यादा लंबा है। किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड का जो है 4 इंच स्लॉट का लंबाई है और इसका स्लॉट का लंबाई 4.25 इंच है, यानी कि 5 इंच में 2 सूता कम है। और फ्रेंड्स, इसका स्लॉट भी आप देख सकते हैं चौखोट स्लॉट है। तो चौखोट स्लॉट में जो है आपको पेपर जो लगाना है वो चौखोट करके ही लगाना है, इससे वायर डालने में आपको परेशानी नहीं होगा। अगर गोल पेपर इसमें आप लगा दीजिएगा तो फिर आपको ज़्यादा समस्या होगा वायर डालने में, बहुत हार्ड बनेगा मोटर, जल्दी बना नहीं पाइएगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, इसका जो इनर स्पेस है जिसके अंदर रोटर डाला जाता है वो परफेक्ट 2.5 इंच है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये पूरा बॉडी का लंबाई है 2 HP मोटर का, ये पूरा बॉडी का लंबाई है पूरा का पूरा 8 इंच। ये हरा कलर का बॉडी है, आप देख सकते हैं। हम नेम प्लेट भी दिखा रहे हैं, यदि आप नेम प्लेट से भी डिटेल को मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इस मोटर का डाटा बता दें। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम डाटा बताएंगे वो डाटा है सिंगल फेज।
इस जगह पे देखिए हम दर्शा देते हैं लिख करके सिंगल फेज। यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं ये सिंगल फेज डाटा है। इस डाटा से वाइंडिंग करने के बाद मोटर जो है सिंगल फेज पे पूरा पानी देगा और डबल फेज पे इसको भूल से भी कनेक्ट नहीं करना है। डबल फेज पे कनेक्ट करने के बाद मोटर जलने का 90% चांस रहेगा। 10% आपका चांस बचने का भी रहेगा, लेकिन 90% चांस रहेगा कि वो जल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसका रनिंग कॉइल का वायर गेज बता देते हैं। तो इसका रनिंग कॉइल का वायर गेज नंबर HWG होगा 21.5 प्लस 21.5 प्लस 22 प्लस 22, यानी कि 4 वायर से रनिंग कॉइल को वाइंडिंग करना है। एक साथ जो है 4 वायर का इस्तेमाल करना है। और फ्रेंड्स इसका हम दूसरा वायर गेज नंबर भी बता दें आपको। दूसरा जो HWG होगा इसका फ्रेंड्स वो होगा 21 प्लस 21 प्लस 20। ये 3 वायर से भी आप वाइंडिंग कीजिएगा तो सेम HWG पुर जाएगा, यानी कि वायर का जो गेज होता है, यानी चारों वायर मिला करके कितना मोटा बन रहा है गेज, उतना मोटा सेम ये 3 वायर मिला करके बन जाएगा। तो आप या तो ये 4 वायर से वाइंडिंग कर सकते हैं या तो फिर इन 3 वायर से वाइंडिंग कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये 3 वायर भी अवेलेबल नहीं है तो आप डबल 19 से भी इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। 19 प्लस 19 से तो डबल 19 जो है क्षेत्रफल के मुकाबला में थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि इन 4 वायर को मिला करके जो क्षेत्रफल निकलेगा वायर का, तो डबल 19 को जब जोड़ेंगे दोनों को हम तो थोड़ा सा इनसे पतला हो जाता है। तो डबल 19 से भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, इसलिए कि हम डबल 19 से भी वाइंडिंग कर चुके हैं, कस्टमर का कोई शिकायत नहीं है। तो जो सुविधा हो आपको इन तीनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका स्टार्टिंग कॉइल का HWG होगा, स्टार्टिंग कॉइल का HWG होगा 21.5 प्लस 22, 21.5 प्लस 22, या फिर आप स्टार्टिंग कॉइल 21 और 22 से भी वाइंडिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का भी हम 2 वायर गेज बताए हैं, 21.5 प्लस 22 या फिर 21 प्लस 22, इन दोनों में से किसी वायर का भी स्टार्टिंग कॉइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद हम फिर टर्न बताएंगे आपको कि रनिंग कॉइल में टर्न क्या पड़ेगा और स्टार्टिंग कॉइल में टर्न क्या पड़ेगा। एक हम रहने दिए हैं यहाँ पे, जो मेन हमारा हिसाब है HWG का रनिंग कॉइल का वो रहने दिए हैं, और स्टार्टिंग कॉइल का HWG लिख देते हैं। स्टार्टिंग कॉइल HWG 21.5 प्लस 22। तो गाइज रनिंग कॉइल का टर्न होगा इस मोटर का, रनिंग कॉइल टर्न होगा इसका 19, 20, फिर 20 और फिर 20। स्टार्टिंग कॉइल टर्न होगा 34, फिर 34, और कैपेसिटर वैल्यू होगा 72 UF 440 वोल्ट। ये 440 वोल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, थोड़ा बहुत वोल्ट आगे पीछे सभी कंडेंसर पे लिखा हुआ होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझना है। मेन चीज़ है 72 UF का कंडेंसर आपको लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका वोल्टेज रेंज होगा 120 से लेकर के 250 तक, और इसका बेस्ट वर्किंग रहेगा वोल्टेज पे वो 150 से लेकर के 240 तक। ये जो हम बताए हैं 120 से लेकर के 250 तक वोल्टेज रेंज होगा, तो ये कम से कम वोल्टेज रेंज हो गया और ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, और इसका बीच का, इन दोनों का बीच का वोल्टेज रेंज ये हुआ। तो बीच का वोल्टेज रेंज पे जो है मोटर का वर्किंग काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि 250 से थोड़ा सा कम रहे तो और ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। 120 वोल्ट पे भी मोटर वर्क करेगा लेकिन काफ़ी हीट होने का संभावना रहेगा, हो सकता है हीट होकर के बार बार बंद भी हो जाए। इसी तरह से 150 वोल्ट पे जो है पानी का फोर्स मीडियम में रहेगा, मोटर रेगुलर चलता रहेगा, हीट होगा लेकिन नॉर्मल हीट होगा। और इसी तरह से जब 240 वोल्ट या 230 वोल्ट पे आ जाएगा तो मोटर का हीटिंग काफ़ी घट जाएगा और पानी की कैपेसिटी जितना इस मोटर का होना चाहिए उतना पानी ये देगा।
तो फ्रेंड्स ये जो डाटा है हमारा, अभी जो हम डाटा बताए हैं आपको, ये हमारा अनुभव क्या हुआ डाटा है, ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा नहीं है। और इस डाटा से फ्रेंड्स हम कई कस्टमर को वाइंडिंग करके दे चुके हैं, किसी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं है। और फ्रेंड्स ये डाटा हम कहां से लाए, कहां से निकालें, वो भी हम आपको बता दें शॉर्टकट में कि ये डाटा जो हम अभी आपको बताए हैं, क्रॉम्पटन का जो सिंगल फेज मोटर होता है 2 HP का, तो ये उसका डाटा है। इससे पहले क्रॉम्पटन मोटर पे भी वीडियो हम बना चुके हैं, क्रॉम्पटन सिंगल फेज मोटर का, तो उसमें जो हम डाटा डाले हैं वो सेम ही डाटा है, सिर्फ फर्क थोड़ा बहुत आपको मिलेगा वायर गेज का, इसलिए कि क्रॉम्पटन का जो वायर गेज नंबर हम लिखे हैं सिंगल फेज का वो 422 लिखे हैं या तो 19 लिखे हैं। तो इसमें वायर गेज थोड़ा सा मोटा किए हैं 21.5, इसलिए कि कोयल कंपनी में क्रॉम्पटन कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा है स्लॉट में स्पेस, इसलिए करके वायर गेज को थोड़ा सा हम मोटा कर दिए हैं। तो बाकी जो है डाटा कॉपी है पूरा का पूरा क्रॉम्पटन कंपनी का ये। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।